योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को भोगों से वैराग्य का उपदेश देते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में पहले बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने जो पवित्र गाथाएं गाई थी उनका मैं वर्णन करता हूं। सुनो। एक समय मेरु पर्वत के किसी वन प्रांत में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्म विचार में तत्पर होकर रहते थे। वहां उन्होंने सुनी हुई ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निदिध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली थी। इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण हो गई थी। विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के लिए अनादर के योग्य जो यह आपात रमणीय पांच भौतिक दृश्य जगत है, इसमें उनकी बुद्धि नहीं लगती थी। दृश्य प्रपंच के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था। इसलिए एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को न देखते हुए उन्होंने अत्यंत विरक्त पुरुष की भांति अकेले एकांत स्थान में हर्ष गदगद वाणी द्वारा यह उद्गार प्रकट किया। अहो, जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। दुख, जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ सुमहान आकाश, ये सब परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। बाह्य एवं आभ्यंतर भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही तो है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कहीं नहीं है। सभी जगह परमात्मा स्थित है। सब कुछ परमात्ममय ही है। यह सब जगत परमात्मा ही है। अतः मैं सदा परमात्मा में ही स्थित हूं। मैं नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा स्वरूप हूं और एकार्णव के समान सर्वत्र सुखपूर्वक विराजमान हूं। इस प्रकार की भावना करके क्रमशः घंटानाद की तरह ओंकार का उच्चारण करते हुए कच्छ उस मेरु पर्वत के कुंज में बैठे रहे। श्री राम वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित थे। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था और वे शरत काल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा कच्छ ने उपर्युक्त गाथाओं का गान किया था। रघुनंदन, इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ रूप शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है। अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यहां किस वस्तु की वांछा कर सकता है? जो मूढ़ एवं असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्वभूत आदि मध्य एवं अंत में भी विनाशशील भोगों के द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीते हैं। जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत मानते हैं, इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्य गधों के समान हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, समस्त वृक्ष काष्ठमय ही है और सभी शरीर हड्डी मांस के पुतले ही हैं। नीचे पृथ्वी है और ऊपर आगे पीछे सब जगह आकाश है।
फिर यहां सुख देने के लिए कौन सी अपूर्व वस्तु है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाली अनित्य तथा मन और इंद्रियों के संयोग से प्रकट हुए समस्त भोग वास्तव में मिथ्या ही हैं। हड्डियों के समूह को अपने शरीर की संज्ञा देने वाले पुरुष के द्वारा अपनी प्रेयसी कहकर एक रक्त मांस की पुतली का सादर आलिंगन किया जाता है। यह संसार को मोहित करने वाले काम का ही क्रीड़ा विलास है। श्री राम, यह सारा जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में ही सत्य और स्थिर है। उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए ही यह संतोषदायक होता है। विवेकशील एवं विरक्त को इससे संतोष नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त संसार क्षणभंगुर एवं विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी विषैली होती है कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी विष की तरह मोह पैदा कर देती है। महाबाहु श्री राम, सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा जब समाधि से उत्थित होते हैं, जब यह जगत रूपी जीर्ण घटी यंत्र अपनी व्यवस्था के अनुसार चालू होता है और प्राणी रूपी घट वासना रूपी रस्सी से बंधकर जीवन की इच्छा से अपने कर्मानुसार नीचे ऊपर आने जाने लगते हैं, तब से निरंतर कुछ जीव इस भवकूप से निकलते हैं और कुछ इसके भीतर प्रवेश करते हैं। श्री राम, अनादि अनंत ब्रह्म पद से उत्पन्न हुए जीव समुदाय उसी तरह ब्रह्म में स्थित हैं जैसे तरंगों के समूह समुद्र में। पुण्यात्मा रघुनंदन, संसार में उत्पन्न हुए जो पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म ग्रहण नहीं करते, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो सत्वगुण प्रधान राजस प्रकृति के पुरुष हैं, उनका इस जगत में पुनर्जन्म लेना संभव है। जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सत्य शास्त्र विषयक विचार करें। विषय तृष्णा से रहित तत्वज्ञान संपन्न साधु महापुरुष के साथ परमात्मा विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परम पद प्राप्त होता है। शास्त्रों के विचार, महापुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास रूप सत्कार्य से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता है। तुम ज्ञानवान तथा नाना प्रकार के दिव्य गुणों की खान हो। तुम्हारा आचार व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुखहीन परम पद में स्थित हो। तुम उत्तम अनुभव से संपन्न हो। अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग द्वेषहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टा का अनुसरण करेंगे। जो लोक उचित आचार से युक्त हो बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञान रूपी नौका से युक्त बुद्धिमान पुरुष संसार सागर से पार हो जाएंगे। जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धि से युक्त और समदर्शी हैं, वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टियों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब तक तुम्हारा शरीर है, तब तक राग द्वेष और इच्छा आदि से रहित हो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हुए स्थित रहो। शुद्ध सात्विक जन्म लेने वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो परम सत्य एवं स्वाभाविक क्षम दम आदि गुण हैं, उनका सेवन करता हुआ साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्म में
जीवन मुक्त पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीव इस जगत में जिस जाति गुणों का सदा सेवन करता है, दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर वह उसके अनुसार उसी जाति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर वह उत्तम जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में ही जन्म ग्रहण करता है। कर्मों के अधीन हुए जीव पूर्व जन्म के सब भावों को कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। पर्वतों को भी लोग पराक्रम से जीत लेते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए तत्परता पूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिए। जीव सात्विक, राजसिक और तामसिक किसी भी योनि में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, उसे कीचड़ में फंसी हुई भोली भाली गाय की तरह अपनी बुद्धि का धैर्य के साथ परम उद्योग पूर्वक संसार रूपी पंख से उद्धार करना चाहिए। पुरुषोचित प्रयत्न से ही उत्तमोत्तम गुणों द्वारा सुशोभित होने वाले मुमुक्षु पुरुष दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यत्र भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सद्गुण संपन्न पुरुष अपने पुरुषार्थ या प्रयत्न से प्राप्त न कर सके। इस प्रकार स्थिति प्रकरण संपूर्णता को प्राप्त होता है।